लड़कियों को नंगा किया है। यहाँ तक कि इतना हमको रोना आ रहा है कि हमारे माँ बहने को लोगों नंगा करके उन लोगों ने रोड पे दौड़ाया। अब इससे शर्मसार किया बहन जी को चुनना। बहन जी आएंगी, उनको सरकार 100% बेटी पढ़ाओ बचाओ, मगर ये लोग इनसे भाजपा से बचाने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो भाजपा से बेटी को बचाना जरूरी है। पूरी मीडिया है बहन जी को ये लोग दिखाते हैं। फौज में जवान हैं, उन्होंने वो कहा था कि हम तो देश की रक्षा किया मगर अपने बीवी का रक्षा नहीं कर पाया। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में आए दिन कहीं ना कहीं राजनीति की माहौल बदलती रहती है। अब बता दूं कि जो इंडिया और एनडीए गठबंधन, इंडिया इस वक्त 26 दलों के साथ फील्ड में उतरी हुई है, लेकिन उसके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। और इंडिया में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद कोई भी चेहरा नज़र नहीं आता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है पिछले 2 चुनाव से। ये जो है कि तीसरे बार चुनाव है और 2024 का। इसमें बहुत ही घनिष्ठ चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है कि एनडीए गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और एक तरफ पूरा एनडीए के लोग जो है, जो कहा जाए भारतीय के लोग हैं, सब कांग्रेस के पाले में आए हैं। लेकिन उसी भी बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन कुमारी मायावती जी साफ कहती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। लेकिन क्या अकेले चुनाव लड़ने से चुनाव जीत जाएंगी या फिर गेम कुछ और होगा? लेकिन बीच में एक और सवाल आया कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम किसी भी तरह सरकार में रहेंगे। तो इस वक्त मैं गुजरात में हूँ। गुजरात के जो पुलिस कॉलोनी और कैलाश चौकड़ी के पास में है और वहाँ पे मौजूद हूँ, जो पूर्व विधायक उम्मीदवार रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के रमेश प्रसाद जी। क्या कहते हैं उस पर, क्या बहुजन समाज पार्टी का बात रखते हैं? आइए मिलते हैं पर उनसे। धन्यवाद सर आपका, जो आपने हमको बोलने का मौका दिया। मैं रमेश प्रसाद सर सूरत से। सर एक बात है, अभी चुनाव माहौल चल रहा है और चुनाव में लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इंडिया गठबंधन हो चुका है, एनडीए गठबंधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया और कांग्रेस ने भी किया, लेकिन बहन जी कहीं दिखाई नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे? सर बहन जी तो बहुत बड़ी बड़ी रैली किया, बहुत उन्होंने संदेश भी दिया, मैसेज भी दिया, ट्विटर पे भी बहुत रेडी है। और ये जो गोदी मीडिया है, बहन जी को ये लोग दिखाते नहीं हैं, ना ही उनकी मैसेज कोई बाहर तक जाने देते हैं। मीडिया तो ऐसे ही है जो गोदी मीडिया के नाम से बोला जाता है। हमारी जो मीडिया है, अपना सोशल मीडिया के ऊपर हम बहन जी को बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो उन्होंने गली गली और रोडों पे बोलते हैं लोग कि नहीं आती हैं, मगर बहन जी ने जो अपने समय में बहुत पैदल चला है और उन्होंने बहुत मेहनत किया है। और इंडिया जो है 26 दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और बहन जी को साथ नहीं लिए हैं। नहीं, बहन जी को साथ नहीं लिए हैं। इसमें कोई न अखिलेश यादव का चेहरा है, न राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के लिए चेहरा है, न किसी का अन्य दलों का में से किसी का चेहरा है। ये लोग जाएंगे कहाँ? इनकी मजबूरी है बहन जी को चुनना। बहन जी आएंगी, उनकी सरकार 100% बढ़ने वाले हैं। बहन जी को मजबूरी है प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इनके अलावा कोई भी नहीं है उनमें जो है कि इंडिया के गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा। जेडीयू में नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अभी भी उनका खुलकर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उनके सपोर्ट में लोग आ भी नहीं रहे हैं। तो ये बताइए, जब बहन जी को स्वीकार करते हैं तो क्या गठबंधन में वो लोग बुलाएंगे? ज़रूर बुलाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और भाजपा भी कैसे जीतेगी? भाजपा ने बहुत शर्मसार कर दिया है देश को। जो मणिपुर का ये घटना हुआ कि हमारे जो आदिवासी महिलाएं हैं,
एक हमारे आदिवासी महिला का हस्बैंड भारत के फौज में जवान हैं, उन्होंने वो कहा था कि हम तो देश की रक्षा किया मगर अपने बीवी का रक्षा नहीं कर पाया। ये लोग भाजपा वाले हैं, ऐसे ही वो करते हैं कि हमारे बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बचाओ, मगर ये लोग इनसे भाजपा वालों से बचाने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो भाजपा से बेटी को बचाना जरूरी है, एकदम ज़रूरी है। ये लोग RSS वाले जो उन्होंने नंगा किया है, यहाँ तक कि इतना हमको रोना आ रहा है कि हमारे माँ बहने को लोग नंगा करके उन लोगों ने रोड पे दौड़ाया। अब इससे शर्मसार क्या हो सकती है जो पंजाब की इतनी बड़ी घटना हो रही है, दंगा फसाद हो रही है, इन लोगों का साजिश है। क्या लगता है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो इस सुधार कैसे आएगा? बहन जी आ जाएंगी, सब सुधार हो जाएगा। बहन जी की सरकार रहती थी, इनकी किसी का औकात नहीं थी कि नहीं ऐसा घटना शर्मसार किया जाए। ये यूपी में उनका जब सरकार था, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि कभी कभी दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, ना किसी बहन बेटी का वैसे नंगा घुमाया गया। जो भी होता है भाजपा के सरकार, लोग बोलते हैं डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार। कुछ नहीं डबल इंजन का है, लोग खाली अपने वो बचाते हैं, किसी दूसरे को नहीं। सोचिए जब बहन जी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कल का जो स्टेटमेंट आया हुआ है, बहन जी ने भी कहा साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए बहुजन समाज पार्टी से कि 4 बार मुख्यमंत्री रही और लॉ एंड ऑर्डर उनका स्थिर रहा, तो उनसे सीख लेना चाहिए। और मणिपुर का आप उदाहरण देख ही रहे हैं, रमेश प्रसाद जी ने कह रहे हैं जो, और जो पंजाब के सटे हरियाणा में भी हो रहा है जो, उनको भी बारे में कह ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार में आएगी? सरकार में बहुजन समाज पार्टी ज़रूर आएगी। यहाँ पे हम भी देखा जब इनकी सरकार आती, इलेक्शन का माहौल आती है, ये भाजपा सरकार क्या करती है, ये लोग कहीं दंगा फसाद करवाते हैं, कहीं बहन बेटियों को रेप करवाते हैं, कहीं बलात्कार करवाते हैं। ये ताज़ा भी यहाँ का गुजरात का जब चुनाव ख़त्म होने से पहले यहाँ का ब्रिज टूट गया, वहाँ पर कई 100 आदमी मर गए। मोरबी का ब्रिज जो टूटा था, जीता जागता तस्वीर है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर तो दे देते हैं मगर उसको कुछ नॉलेज नहीं है, जो घड़ी बनाने वाला करवाएगा, रिपेयरिंग क्या करवाएगा, और 300-400 आदमी मरे उसमें हादसे में, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि हम क्या सरकार बनाएंगे। आदमी जिस दिन बेवकूफ़ बन के रहेगा तब तक ये जीतेंगे, जब आदमी होशियार हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे ये लोग। अच्छा, अभी जो हरियाणा में जो हो रहा है घटना, बहन जी ने कहा है कि हो सकता है सोची समझी साजिश भी हो सकता है, तो इसमें आपको क्या लगता है? हो सकता है, अभी तो इसमें कमेंट तो चुनाव का माहौल है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, देखिए चुनाव का माहौल है। लोगों का कहना है, ये हमारी नहीं, ये जो है कि वोटरों का कहना है, जो गली गुच्छे में घूमते हैं उनके भी कहना है कि जब जब चुनाव आता है तब तक दंगा फसाद किया जाता है। और रमेश प्रसाद ने भी कहा कि नहीं इस बार बहन जी चुनाव जीतेगी। क्या कांग्रेस को मजबूरी है या फिर उनके लिए ज़रूरी बन चुका है? इसी का फ़ायदा उठा रही है बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि उनके पास कोई PM उम्मीदवार नहीं है। तो आपको प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और बताइएगा ज़रूर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका नाम क्या है? दीपक। और कैमरा पर्सन दीपक के साथ गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत, कैलाश चौकड़ी।